दोस्तों, इन्हें तो आप जानते ही हैं। ये हैं हमारे चहीते गुप्ता जी और मिश्रा जी, जो थोड़े नटखट और बहादुर भी हैं। गुप्ता जी, कोई तो है यहाँ जो हमारा पीछा कर रहा है, पर कौन, इसका पता नहीं चल पा रहा है। बात तो सही है मिश्रा जी, पर वो जो भी हो, हमें उससे क्या, हमें तो जल्दी से घर जाना है। हाँ गुप्ता जी, आपने सही कहा, चलिए घर चलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही अपने पीछे मुड़ते हैं, तभी एक कंकाल मिश्रा जी पर हमला कर देता है। मिश्रा जी, ये तो बच्चे हैं और इसे मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। हम बच्चे जरूर है कंकाल, पर हमने अच्छों को पानी पिलाया है। मिश्रा जी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ गुप्ता जी, पर थोड़ी चोट लगी है। मिश्रा जी को चोट लगने पर गुप्ता जी को गुस्सा आ जाता है। ये कंकाल की इतनी हिम्मत, जो मिश्रा जी पर वार किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी फुल गुस्सा में कंकाल के पास जाते हैं। आजा बच्चे, तुम्हें तो मैं एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। कंकाल जैसा सोच रहा था वैसा होता नहीं है, क्योंकि गुप्ता जी जमकर उससे मुकाबला करते हैं। कंकाल, कैसा लगा मेरा वार? गुप्ता जी, तुमने मुकाबला तो अच्छा किया, पर इस बार मेरे से बचोगे नहीं। कंकाल तेजी से गुप्ता जी के पास आता है और उछलकर एक जोरदार पंच लगाता है। गुप्ता जी! मिश्रा जी घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ, पर इस बार कंकाल ठीक नहीं रहेगा। गुप्ता जी फिर तेजी से कंकाल के पास जाते हैं और उसे उठाकर नीचे पटक देते हैं। बहुत खूब गुप्ता जी, आपने कर दिखाया। गुप्ता जी का वार से कंकाल गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। ये दिखने में बच्चे जरूर है, पर अंदर से बहुत ही बहादुर है, पर मैं अपने तलवार से इसका सर काट दूंगा। कंकाल अपने हाथ में तलवार ले आता है और गुप्ता जी को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। गुप्ता जी, कंकाल तो अपने पास तलवार ले आया है, अब क्या करें? करना क्या है मिश्रा जी, हमें तो बस सही मौका चाहिए यहाँ से भागने के लिए। कंकाल के पास तलवार होने की वजह से गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से भागने का विचार किए थे, इसलिए मिश्रा जी नीचे से मिट्टी उठाकर कंकाल की तरफ फेंकता है। बदमाश बच्चे, मेरे ऊपर मिट्टी फेंका, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कंकाल अपना आँख को साफ करके अपने सामने देखता है, पर गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ होते नहीं हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझसे चालाकी, मुझे पता है तुम यहीं आसपास छिपे हुए हो, पर कोई फायदा नहीं तुम्हारे छिपने का, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को ढूंढने के लिए कंकाल आगे बढ़ता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, तुम कहीं भी छिप जाओ, पर मैं आज तुम्हें मार कर ही रहूंगा। कंकाल चारों तरफ ध्यान से देखते हुए बढ़ रहा होता है, तभी उसे आगे हलचल होता हुआ दिखाई देता है। हलचल होता देख कंकाल काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वह धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझे पता चल गया कि तुम कहाँ छिपे हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कंकाल धीरे धीरे उस जगह पहुंच गया था, पर तभी वहां से एक हिरन का बच्चा उछलकर बाहर आता है। ये तो हिरन का बच्चा है। हिरन का बच्चा को देखकर कंकाल गुस्से में उस पर वार कर देता है। कंकाल का एक ही वार से हिरन का बच्चा मारा जाता है।
हिरन के मरते ही कंकाल फिर से गुप्ता जी और मिश्रा जी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी एक पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं और उन्हें पता है कि कंकाल उनके आसपास ही है, इसलिए उसके जाते ही दोनों वहां से भाग जाएंगे। गुप्ता जी जरा देखिए तो वो कंकाल इधर तो नहीं आ रहा ना। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी छिप कर देखते हैं, जहां उन्हें कंकाल इधर ही आता हुआ दिखाई देता है। मिश्रा जी शांत रहो, कंकाल इधर ही आ रहा है। कहाँ छिपे हो गुप्ता जी और मिश्रा जी? अभी तो बहुत उछल रहे थे, अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? गुप्ता जी कंकाल हमारा मजाक उड़ा रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिश्रा जी शांत हो जाओ, कंकाल हमें जानबूझकर उकसा रहा है ताकि हम उसके पास जाएं, जिसके बाद वो अपने तलवार से हम पर वार कर दे। गुप्ता जी का बात मिश्रा जी समझ जाता है, जिसके बाद गुप्ता जी छिपकर कंकाल पर नजर बनाए रखते हैं। गुप्ता जी छिपकर देखते हैं कि कंकाल धीरे धीरे उन दोनों के नजदीक आते जा रहा है। ओ शिट, कंकाल इधर ही आ रहा है, लगता है हम पकड़े जाएंगे। गुप्ता जी का बात मिश्रा जी सुन लेता है, जिसके बाद वह डर के मारे घबराने लगता है, जिससे कंकाल को वहाँ कुछ संदेह होता है। मिश्रा जी शांत। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी शांत हो जाता है, जिसके बाद गुप्ता जी फिर से छिपकर देखते हैं, जहां कंकाल उधर ही ध्यान से देख रहा होता है। ओ शिट, कहीं कंकाल को शक तो नहीं हो गया। कंकाल से बचने के लिए गुप्ता जी नीचे से एक डंडा उठा लेते हैं ताकि वह दोनों उससे आसानी से बच सके। इधर कंकाल अपना संदेह को दूर करने के लिए उस जगह धीरे धीरे आ रहा होता है। हे भगवान हमारी मदद करो, किसी भी तरह कंकाल को इधर आने मत दो। मिश्रा जी भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है और उधर कंकाल पेड़ के पास पहुंच जाता है, पर वह उन दोनों को देख पाता, पर तभी कंकाल। सरकटा का आवाज सुनते ही कंकाल अपने पीछे घूमता है, जिससे गुप्ता जी और मिश्रा जी बच जाता है। बाल बाल बच गए गुप्ता जी, वरना हम दोनों को कंकाल देख लेता। महाराज सरकटा, आप यहाँ? हाँ कंकाल, क्या गुप्ता जी मिश्रा जी का अंत हुआ? अभी नहीं महाराज सरकटा, गुप्ता जी और मिश्रा जी मुझसे बचकर यहीं आसपास छिपा है, पर मैं उसे खोज कर मार डालूंगा। गुप्ता जी एक कंकाल कम था क्या, जो दूसरा शैतान सरकटा आ गया। मिश्रा जी मैं अकेले इन दोनों को खत्म कर सकता हूँ, पर उससे मुकाबला करने के लिए हमारे पास हथियार ही नहीं है, पर मैं इस डंडे से उन दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यदि ऐसा है तो उसे जल्द से जल्द ढूंढो, मुझे उसकी मौत अपनी आंखों से देखनी है। अपने महाराज की बात मानते हुए कंकाल फिर से उस पेड़ की तरफ घूमता है और आगे बढ़ता है। गुप्ता जी कंकाल इधर ही आ रहा है, मुझे लगता है हम इस बार पकड़े जाएंगे। कंकाल धीरे धीरे उस पेड़ के पास आता है और धीरे से देखने की कोशिश करता है, पर ये क्या, वहाँ तो गुप्ता जी और मिश्रा जी है ही नहीं। यहाँ भी नहीं है वो दोनों, आखिर कहाँ जा सकता है गुप्ता जी और मिश्रा जी? गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए कंकाल के साथ सरकटा भी उन दोनों को खोजने लगता है। गुप्ता जी अचानक हम दोनों यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं मिश्रा जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हम दोनों तो पेड़ के पीछे थे, तो फिर यहाँ अचानक कैसे आ गए? मेरी वजह से तुम दोनों यहाँ आए हो गुप्ता जी और मिश्रा जी। ये किसकी आवाज़ है गुप्ता जी? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मिश्रा जी के बोलते ही वहाँ बाबा आ जाते हैं। दोस्तों आप इन्हें जानते ही हैं, ये है झुनझुन बाबा, पर गुप्ता जी और मिश्रा जी आज पहली बार इनसे मिल रहे हैं। गुप्ता जी ये कौन है, क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं मिश्रा जी, पर ये दिखने में तो कोई बाबा के जैसे लग रहे हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं झुनझुन बाबा हूँ और मैंने ही तुम दोनों को कंकाल के नज़रों से बचाया है। आपने हमें बचाया, पर हमारी मदद आपने क्यों की? गुप्ता जी तुम दोनों बहुत ही बहादुर और चालाक हो, पर इतना काफ़ी नहीं है एक बड़े मुकाबले के लिए।
जहाँ तुम हमारी मदद करोगे। बाबा, हम दोनों तो बच्चे हैं, हमें कौन सा बड़े मुकाबले करने हैं, हमें तो बस घर जाना है। नहीं मिश्रा जी, तुम समझे नहीं, बाबा कुछ और कहना चाह रहे हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, वो भी बड़े मुकाबले के लिए। गुप्ता जी, तुम दोनों को आज और अभी से अपनी रक्षा करनी सीखनी है, क्योंकि यदि तुम दोनों की मौत हुई तो इस दुनिया में शैतानों का राज हो जाएगा। शैतानों का राज हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ कंकाल आ जाता है। आखिरकार तुम दोनों मिल ही गए। अब मेरी तलवार से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। कंकाल का आवाज आते ही बाबा अपने पीछे घूमते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी, ये कंकाल को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है, इसलिए जाओ इसे मार के इसका घमंड तोड़ो। हाँ बाबा, आपने सही कहा, ऐसे भी ये बिना मार खाए हमारा पीछा करना छोड़ेगा नहीं। गुप्ता जी अपने डंडे से ही कंकाल का मुकाबला करने जा रहे थे, पर तभी बाबा उन्हें रोक लेते हैं। गुप्ता जी, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। आखिर आज शैतानों को पता चल ही जाएगा कि गुप्ता जी और मिश्रा जी कितने दमदार है। बाबा अपना शक्ति से एक तलवार ले आते हैं और उसे गुप्ता जी को दे देते हैं। गुप्ता जी बाबा का तलवार को लेकर कंकाल की तरफ बढ़ते हैं। कंकाल, तुम हमें मारना चाह रहे थे ना? चलो आओ, देखते हैं कौन किसका अंत करता है। गुप्ता जी और कंकाल दोनों तलवार से जमकर मुकाबला करते हैं। गुप्ता जी का वार से कंकाल नीचे गिर जाता है, जिसके बाद गुप्ता जी उसे खत्म करने के लिए उसके नजदीक जाने लगते हैं। गुप्ता जी तो बहुत ताकतवर है, कहीं ये मुझे मार ना दे। कंकाल अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागता है, जिसके बाद गुप्ता जी भी दौड़कर उसका पीछा करने लगते हैं। कंकाल भाग रहा था, पर गुप्ता जी तेजी से उसके पास आ जाते हैं और अपने तलवार से उसे मार देते हैं। वाह गुप्ता जी, आपने कर दिखाया, कंकाल मारा गया। सभी खुश थे, पर तभी कोई पीछे से गुप्ता जी पर वार करता है, जिसके बाद गुप्ता जी आगे फेंका जाते हैं। गुप्ता जी! मैं ठीक हूँ मिश्रा जी। सरकटा, तुम यहाँ? शायद मेरे वार को तुम भूल गए हो कि किस प्रकार मैंने तुम्हारा सर काट दिया था। बाबा, मुझे सब याद है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इन बच्चों के साथ मिलोगे। चलो अच्छा है, इन्हें मारकर मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, जिससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। सरकटा तो पावरफुल तलवार ले आया। गुप्ता जी सरकटा से मुकाबला नहीं कर पाएगा, मुझे खुद मैदान में उतरना होगा। सरकटा से खुद मुकाबला करने के लिए बाबा अपने हाथ में तलवार ले आते हैं। गुप्ता जी, मेरे पीछे जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे बाबा खुद सरकटा से मुकाबला करेंगे। बाबा के बोलते ही गुप्ता जी उनके पीछे आ जाते हैं। सरकटा, आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। बाबा कूदते हुए सरकटा के पास जाते हैं और उस पर तलवार से वार करते हैं। बाबा और सरकटा वापस से उठता है और दोनों मिलकर जबरदस्त मुकाबला करता है।
बाबा, तुम पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए, पर मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हें खत्म करके रहूंगा। आजा सरकटा, मैं पहले ही तेरा सर काट चुका हूँ, पर तुम सुधरे नहीं, इसलिए तेरा अंत ही मुझे करना होगा। सरकटा, अब तेरी खैर नहीं। सरकटा के मरते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों बाबा के पास आते हैं। बाबा, आप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन इतनी शक्ति आपके पास आई कहाँ से? मिश्रा जी, ये शक्ति मेरे कई सालों की तपस्या और योग अभ्यास के कारण हुआ है। वाह, पर बाबा मुझे ये समझ नहीं आया कि सरकटा हमें मारना क्यों चाह रहा था, जबकि हमने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। गुप्ता जी, मैंने तुम्हें बताया था कि यदि तुम दोनों मर गए तो इस दुनिया में शैतानों का राज होगा, जो तुम्हें होने नहीं देना है। बाबा की बात गुप्ता जी और मिश्रा जी को समझ में नहीं आती है, फिर भी बाबा से बात करते करते वे दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। पर यहाँ से बहुत दूर दूसरी दुनिया, जहाँ इसकी खबर जा चुकी है। महाराज, पृथ्वी से बुरी खबर आई है, सरकटा मारा गया। सरकटा मारा गया। गुप्ता जी और मिश्रा जी को मरना ही होगा, वो हमसे बच नहीं सकता। जाओ, गुप्ता जी और मिश्रा जी का अंत करने के लिए एक और शैतान को वहां भेजो। जाओ। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? आखिर कौन सा नया शैतान गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए जाएगा? ये जानने के लिए आप सभी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के दमदार वीडियो इस चैनल में आते रहेंगे।